जय भीम साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी कई कहानियां पब्लिक डोमेन में हैं। उन्होंने दलितों के उत्थान और उनके हक की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने समाज में सम्मान दिलाया था। उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की लिस्ट काफी लंबी है। लेकिन क्या आप जानते हैं बाबा साहेब के व्यक्तिगत जीवन के बारे में? क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब संविधान बनाने वाले लव लेटर भी लिखा करते थे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो लव लेटर लिखा करते थे वो किससे लिखते थे और उसमें क्या लिखा करते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाबा साहेब की पहली शादी 4 अप्रैल 1906 को 9 साल की रामी से हुई थी, जिन्हें लोग रमाबाई भी कहते थे, लेकिन बाबा साहेब के लिए पहले दिन से ही रामू थी। 9 साल की उम्र में रमा ने घर गृहस्थी संभाल ली। कम उम्र में शादी होने की वजह से रमा पढ़ाई नहीं कर पाई। असल में वह दौर ही कुछ ऐसा था। बाबा साहेब ने भी अपने बचपन में कम परेशानियां नहीं झेली। स्कूल में शिक्षा हो या समाज में सम्मान, बाबा साहेब के लिए हर चीज हासिल करना मुश्किल रहा। पर यह सब रमाबाई के आने के बाद से आसान होने लगा था। रमा के लिए भीमराव अंबेडकर हमेशा से ही साहेब ही रहे। साहेब ने अपनी रामू को घर ही पढ़ाया लिखाया, कम से कम इतना कि वह कागजों को लिखने में उनकी मदद कर सके। जब तक अंबेडकर भारत में थे, उन्होंने रमाबाई के भरोसे घर बार छोड़ रखा था और पूरा ध्यान इस बात पर लगाया कि कैसे दलितों को समाज में उच्च स्थान दिलाया जाए। जब अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले गए, तब पीछे से रमा ने उनके हिस्से की सारी जिम्मेदारियां उठा ली। वो लोगों के घर में काम करती, उपले बनाती और बाजार में बेचती। इन सब से जो पैसे मिलते उनसे वह घर चलाती और एक हिस्सा मनी ऑर्डर करके साहेब तक पहुंचाती। जब तक साहेब विदेश में रहे, उनकी रामा से बात नहीं हुई। उनके बीच संवाद का एक ही माध्यम था, पत्र। और यहीं से शुरुआत हुई बाबा साहेब अंबेडकर के प्रेम पत्रों की। यहीं से यह सिलसिला शुरू हुआ। विदेश में रहते हुए 30 दिसंबर 1930 को बाबा साहेब ने रमा के नाम खत लिखा था, जिसका एक किस्सा हम आपको सुनाते हैं। रमा, कैसी हो तुम? तुम्हारी और यशवंत की आज मुझे बहुत याद आई। तुम्हारी यादों से मन बहुत ही उदास हो गया है। शायद मन में बहुत सारी बातें उमड़ रही है। मन बहुत विचलित हो गया है और घर की तुम सबकी बहुत याद आती है। मुझे तुम जहाज पर छोड़ने आई थी। हर तरफ मेरी जय जयकार गूंज रही थी और ये सब तुम देख रही थी। तुम्हारा मन भर आया था। तुम्हारी आंखें, जो शब्दों में बयान नहीं हो पा रहा था, वो सब कुछ बोल रही थी। अब यहाँ लंदन में सुबह ये बातें मन में उठ रही हैं। दिल कोमल हो गया है, जी में घबराहट सी हो रही है। रमा, दरिद्रता गरीबी के सिवाय हमारा कोई साथी नहीं है। मुश्किलें और दिक्कतें हमें छोड़ती नहीं, सिर्फ अंधेरा ही है, दुख का समंदर ही है। हमारा सूर्य उदय हमको ही होना होगा। इसलिए कहता हूँ कि यशवंत को खूब पढ़ाना। मैं समझता नहीं हूँ, ऐसा नहीं है रमा। मैं समझता हूँ कि तुम इस आग में जल रही हो। पत्ते टूट कर गिर रहे हैं और जान सूखती जाए, ऐसी तुम होने लगी हो। पर रमा, मैं क्या करूँ? रमा, तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो मेरा क्या होता? तुम मन साथी के रूप में नाम मिली होती तो क्या होता? मात्र संसार सुख को ध्येय समझने वाली स्त्री मुझे छोड़कर चली गई होती। आधे पेट रहना या उपला चुनने जाना या गोबर ढूंढकर उसका उपला थापने या उपला थापने के काम पर जाना किसे पसंद होगा? चूल्हे के लिए ईंधन जुटाकर लाना मुंबई में कौन पसंद करेगा? घर के चिथड़े हुए कपड़ों को सीते रहना। इतना ही नहीं, एक माचिस में पूरा माह निकालना है। इतने ही तेल में और अनाज नमक से महीने भर का काम चलाना चाहिए। मेरा ऐसा कहना, गरीबी के ये आदेश तुम्हें मीठे नहीं लगते तो मेरा मन टूटकर क्या हो जाता? मेरी जिद में दरारें पड़ गई होती, मुझे ज्वार आ जाता, उसी समय तुरंत भाटा भी आ जाता। मेरे सपनों का खेल पूरी तरह से तहस नहस हो जाता। ये खत अंबेडकर ने लंदन में अपनी पढ़ाई के दौरान अपनी पत्नी रमाबाई को लिखा था। जब अंबेडकर ने नौकरी शुरू की तो वे अपनी कमाई का पैसा रमा को देने लगे। जब जरूरत होती वे रामा से पैसे मांग लेते। इस बीच वे अधिकांश समय अपने घर से दूर रहा करते थे। रमा उनकी कमी पूरी करने की कोशिश करती। शादीशुदा जीवन में उन्हें 5 बार मां बनने का सुख भी प्राप्त हुआ। 5 बच्चों में से उनकी एक ही संतान बच पाई और वही थे यशवंत अंबेडकर।
अंबेडकर चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा यशवंत उच्च शिक्षा हासिल करे, जिसके लिए रमाबाई ने खूब मेहनत की। उन्होंने अपने बेटे को काबिल बनाने की हर कोशिश की, पर एक दिन वह बीमारी से हार गई। उचित देखरेख और चिकित्सा के अभाव में केवल 38 साल की उम्र में रमा की मृत्यु हो गई और अंबेडकर अकेले रह गए। लेकिन जाने से पहले रमाबाई अंबेडकर को उस मुकाम तक पहुंचाने में अपना पूरा सहयोग किया जहां से उन्हें सम्मान के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। बाबा साहेब ने थॉट ऑफ पाकिस्तान नाम की अपनी एक किताब में उनका जिक्र भी किया है। उन्होंने रमाबाई का जिक्र बार बार किया है। जाहिर है कि बाबा साहेब के पीछे रमाबाई वह मजबूत कड़ी बनी रही जिस पर टिक कर बाबा साहब ने पूरी लड़ाई लड़ी और भारत को संविधान दिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।